Welcome all of you once again in this topic. In this video, we are going to learn about this question. Here is the word problem based on the quadratic equation. Mr. Dinesh owns an agriculture farm at village. This is the name of village. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ का कंपैरिजन किया है. इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर फार्म होगी डेफिनेटली, बिल्कुल. उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप्ड पॉन्ड इनसाइड द फार्म. ओके, सो सपोज हियर इज द स्क्वायर शेप फार्म. लेट्स टेक x इज द ब्रेड्थ. सो लेंथ कैसे होगी, 2x प्लस 10, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस 10 से ज्यादा है. उन्होंने पॉन्ड किया है एक स्क्वायर शेप का, यहाँ पे डिगिंग करके. उसकी जो लेंथ है वो बोल रहे द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ ब्रेड्थ. तो किस तरह से होगी 1/3 ऑफ ब्रेड्थ, मतलब 1/3 इंटू एक्स. तो इस तरह से एक क्वेश्चन है. और बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोली उन्होंने, द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड. अगर हम एरिया ऑफ फार्म एंड पॉन्ड निकालेंगे तो डेफिनेटली हम उसे कंपेयर कर सकते हैं. फार्म का एरिया 20 गुना ज्यादा है. फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फार्म ऑफ द पॉन्ड. ओके, सो इसका आंसर एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम. लेट ब्रेड्थ ऑफ द फार्म be x मीटर. therefore लेंथ किस तरह से होगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10. ओके, तो रेक्टेंगुलर फार्म है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल्स टू l इंटू बी, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो लेंथ है 2x प्लस 10 into breadth है x, so we'll get 2x square plus 10x meter square. This is the area of farm. Now we can find the side of pond is equals to how much, x upon 3. Therefore area of square pond is equals to side into side is equals to how much, x upon 3 into x upon 3. So we'll get x square upon 9. Okay, so now we have the area of farm as well as area of pond. So we can find the answer like this. उन्होंने कहा था कि फार्म का एरिया कितना है, 20 गुना बड़ा है. तो हम बोल सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ फार्म बिगर है. इक्वेशन बनाने के लिए 20 किसको मल्टीप्लाई करेगा, स्मॉलर को, एरिया ऑफ पॉन्ड को. तो एरिया ऑफ फार्म कितना है, तो यहाँ पे हमने निकाला, कैलकुलेट करके रखा था. हाउ मच, 2x स्क्वायर प्लस 10. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड x स्क्वायर अपॉन 9. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20x स्क्वायर अपॉन 9. पॉइंट 9 अपोजिट साइड को डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता है. देयरफॉर रिजल्ट विल बी लाइक दिस, 18x square plus 90, here is x actually, 90x is equals to 20x square. अब इसको सबको पता है, आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को अपोजिट साइड में शिफ्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे 0 रहेगा, 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर साइन चेंज करके माइनस 90x. सो 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेंगे 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेंगे 45, नॉट 45, 90x
तो हम दोनों साइड को क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो रिजल्ट किस तरह से होगा, 0 इज इक्वल्स टू 2 चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो 90 है उसका बचेगा 45x। सो गाइस इस तरह से हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0। कॉमन अगर निकालेंगे, ये 2 नहीं यहाँ पे, कॉमन अगर निकालेंगे तो इस तरह से आएगा x इन द ब्रैकेट x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो या तो x 0 होगा और या तो x माइनस 45 0 होगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और आगे रहेगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव 45। तो आपको पता है साइड x मतलब कौन, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट ब्रेड्थ कैन नॉट बी 0। सो देयरफॉर जो भी हमारा x होगा, ब्रेड्थ होगी कितनी होगी, 45 मीटर। पॉइंट क्लियर, हाँ सर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म इज इक्वल्स टू 45 मीटर। तो आप लेंथ मुझे बताओ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा था कि 2x प्लस 10 है, तो किस तरह से होगा, 2 इंटू 45 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100 मीटर लेंथ होगी। तो साइड ऑफ पॉन्ड कितनी होगी, साइड ऑफ पॉन्ड इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 15 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होने के बाद हम देखने वाले प्रॉब्लम सेट का लास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे है स्टार मार्क करके रखा है 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करते साथ में। अ टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 आवर्स, कब, इफ बोथ टैप्स आर ओपन। मतलब आपके पास क्या है, एक टैंक है, अगर दोनों साइड से अगर टैप ओपन है तो ये क्या हो रहा है, फिल हो रहा है कितने घंटे में, 2 आवर्स में। ओके, एक फर्स्ट कंडीशन हुई। उन्होंने कहा है कि इफ, अगर ओनली 1 टैप इज ओपन, अगर सिर्फ एक टैप ओपन होती, छोटी या बड़ी, तो क्या होता, स्मॉलर टैप टेक्स 3 आवर्स मोर। मतलब जो बिगर टैप को, लार्जर टैप को जो टाइम लगने वाला है उससे ज़्यादा स्मॉलर को टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने रेसिप्रोकल से सॉल्व करने के लिए बोला था। तो हम यहाँ पे पहले उन्होंने कहा कि हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल कंप्लीट दिस टाइम। तो लार्जर टैप को कम टाइम लगने वाला है, हाँ सर। तो हम यहाँ पे लेट मानेंगे, लेट द लार्जर टैप टेक्स, द लार्जर टैप टेक्स x hours to fill tank। ओके, तो उसी लार्जर टैंक में अगर x आवर्स का टाइम लग रहा है तो 1 घंटे में कितनी भरती, एक टंकी है 1 घंटे में कितनी भरती। तो हम लिखेंगे वहां पे पार्ट ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 hour is equals to, तो आपको पता है टंकी कितनी है, 1 आवर्स, कितने आवर्स लग रहे हैं, x। तो अब से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 आवर्स में कितनी टंकी भर सकती है। तो कितनी भर सकती है, 1/x। ओके, आपको पता है लार्जर टैंक को अगर x आवर्स लग रहे हैं तो स्मॉलर को 3 आवर ज़्यादा लग रहे। तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो स्मॉलर टैप टेक्स x plus 3 hours to fill same tank। तो therefore पार्ट ऑफ द टैंक कितनी भरेंगी, एक घंटे में स्मॉलर टैप से कितनी भरेंगी, पार्ट ऑफ टैंक
filled by smaller tap in 1 hours इज इक्वल्स टू कितनी, एक टंकी है, आवर्स कितने लग रहे हैं, x प्लस 3। ओके, तो आप मुझे बताओ दोनों टैप से एक एक आवर्स में कितनी टैंक भर सकता है, वो उन्होंने दिया वहां पे। हाँ सर बिल्कुल, ओके तो देयरफॉर हम दोनों की एडिशन करते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक filled by both taps in 1 hour is equals to कितना होगा, 1/x plus 3। ओके, इसके बाद उन्होंने क्या कहा रहे थे, तो आपको पता है क्या, बट दोनों टैप जब ओपन होती है तब हमें 2 आवर्स लग रहे हैं, इतना हमें पता है, तो हम उसको लिखेंगे पहले पार्ट ऑफ टैंक, तो द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स, द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स। इसका मतलब कब बटे, बाय बोथ द टैप्स, बाय बोथ द टैप्स। ओके, हाँ सर, तो आपको पता है क्या, अगर इस लाइन के हिसाब से अगर पार्ट ऑफ निकालेंगे हम, पार्ट ऑफ टैंक filled by both tap in 1 hours is equals to कितना होगा, एक टंकी है, आवर्स कितने लग रहे हैं उसको, 2 आवर्स। तो यहां पे नोटिस कर लो कौन सा वाला पार्ट, ये मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम लग रही, तो हम यहां पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे क्या होगा, सेम है, तो 1/x plus 3 is equals to half। इट इज करेक्ट, हाँ सर। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो विल गेट आंसर लाइक दिस, x plus 3 plus x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में आपका आएगा x इन द ब्रैकेट, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x plus 3, सामने 1/2, फिर आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आएगा आपका 2x plus 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में रहेगा आपका x इन द ब्रैकेट x plus 3 is equals to half। So therefore आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरह से होगा, 2 इन द ब्रैकेट 2x plus 3 is equals to x in the bracket x plus 3। सॉल्व करो, विल गेट आंसर 4x plus 6 is equals to x square plus 3x। और तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट लाइक दिस, x square plus 3x minus 4x minus 6 is equal to 0। सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर देयरफॉर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या होता है देखते हैं। सो देयरफॉर देखो -6 के पार्ट्स बनाने हैं, डिफरेंस कितना आना है -1, तो 2 into 3 करेंगे, मिडल को माइनस चाहिए तो बिगर को माइनस देंगे, तो किस तरह से होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, x इन द ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 2 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस की जगह पे कौन आएगा, अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो कैसे आएगा, या तो प्लस बाहर निकालोगे तो सबसे पहले हम माइनस बाहर निकालते हैं -2, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
या तो हम प्लस ही रखते, फिर प्लस 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे आपको सबको पता है किस तरह सॉल्व करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। x इज इक्वल टू आपके आंसर क्या आने वाले 2 और आपका आने वाला x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3 आने वाला है। सबको पता है कैसे सॉल्व करना है, एक स्टेप को मैंने मिस कर दिया जानबूझ के। तो आपको पता है टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम कैन नॉट बी, टाइम कांट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कौन होगा 3 आवर्स। और ये किसको लग रहे लार्जर टैप को, करेक्ट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स टू फिल टैंक। स्मॉलर 3 घंटे ज़्यादा ले रही थी, देयरफॉर स्मॉलर टैप टेक्स 3 + 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 6 आवर्स टू फिल टैंक। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 2 क्या होता है, एंड होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल स्टॉप टुडे। थैंक यू वेरी मच।